गाइस मान्यता ये है कि गंगा मैया में नहाने के बाद लोगों के सभी पाप धुल जाते हैं। तो अगर लोग पाप ही ना करें तो धुलने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ अच्छा ही होता रहेगा लाइफ में। और पाप की डेफिनेशन तो सबको ही पता है कि क्या पाप होता है और क्या पुण्य होता है। तो गंगा मैया को आइए, नहाइए यहाँ पे, लेकिन ये मत सोच के आइए कि यहाँ पे पाप भी धुलेंगे। मैं ये सोच कर नहीं आती हूँ कि गंगा मैया में पाप धुलेंगे, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं, शायद मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि सब ठीक ही है। और बस तो गाइस बने रहिए आगे आगे ब्लॉग में, आपको ऐसे ही मैं एंजॉय कराती रहूँगी और यात्रा कराती रहूँगी आपको देवनागरी हरिद्वार में। और अब आगे जाने का प्रोग्राम है, थोड़ा सा अच्छा देखिए आपको मैं थोड़ा सा बैक कैमरे में दिखाती हूँ कि कितना अच्छा व्यू है, कितना अच्छा नज़ारा है और कितना अच्छा यहाँ पे लग रहा है, कितना मज़ा आ रहा है। तो गाइस नहा धो के अब हो चुके हैं एकदम रेडी। तो मैंने पहना है देखिए रेड कलर का सूट और एकदम फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है काफ़ी। तो देखिए तो नहाने के बाद हम लोग जा रहे हैं अब अपने आश्रम की तरफ। और यहाँ पे जो हरियाली है काफ़ी देखने लायक है। और यहाँ पे लोगों ने वेजिटेबल्स भी, साइड वाला जो ये खेत पड़ा हुआ है इसमें वेजिटेबल्स वगैरह बो रहे थे वो लोग। और हरियाली काफ़ी देखने के लिए मिल रही थी। देखिए वंशी कैसी मस्ती कर रही है यहाँ पे। तो बच्चे काफ़ी मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे आपस में। और बहुत ज़्यादा इन्जॉय बच्चे करते हैं यहाँ पे आने के बाद। और मानवी देखिए एक साइड में आराम से शांति से चलती है, उसे ज़्यादा मतलब नहीं होता है किसी से, तो वो अपना एक साइड में चलती रहती है। तो देखिए अब हम जा रहे हैं अपने आश्रम की तरफ और वहाँ पे थोड़े बहुत ये बच्चे कपड़े वपड़े चेंज करेंगे अपने और उसके बाद निकल जाएंगे हम हर की पौड़ी। और हर की पौड़ी हमारे आश्रम से लगभग ज़्यादा दूरी पर नहीं है, करीबन 10 या 15 मिनट में हम हर की पौड़ी पहुँच जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं आश्रम में। और ये हमारा आश्रम है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और ये भी मतलब यहाँ पे जो घाट है, वो जो घाट था हमारा जिसमें हम नहा के आए हैं अभी, ये लगभग 500 मीटर की दूरी पर, ये ज़्यादा दूरी पर नहीं था। तो देखिए अब हम लोग निकल चुके हैं हर की पौड़ी के लिए। और यहाँ ये पूरा व्यू आप देख सकते हैं। और टाइमिंग हुई है करीब 11 बज चुके हैं इस टाइम पे, क्योंकि नहाने धोने के बाद थोड़ा सा लेट हो चुके थे हम लोग, तो 11 बज गए थे। तो हम लोग आ गए हैं अब यहाँ हर की पौड़ी की मार्केट में। तो देखिए यहाँ पे ये बच्चों के खिलौने, टॉयज़ और ये बैग वगैरह, यहाँ पे छोटी सी ही मार्केट है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। ये गली की मार्केट है। हम पीछे से एक गली में से निकले थे और जा रहे थे हम लोग रोप वे की तरफ, जहाँ पे रोप वे की टिकट्स मिलती हैं। तो ये गली है पीछे की साइड से गई है, तो वहीं ये छोटी सी मार्केट है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। हर की पौड़ी की मार्केट तो काफ़ी बड़ी है, जो हर की पौड़ी के घाट पर ही लगती है, काफ़ी बड़ी मार्केट है। वो अभी आपको आगे आगे ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगी। तो अब आगे आगे जा रहे हैं हम लोग, रोप वे की टिकट्स जहाँ पे मिलती हैं। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय करते रहिए। और ये छोटी मार्केट है, ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है, बट यहाँ से आप चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं काफ़ी। अगर आप घर से लाना भूल जाते हैं बैग, अगर आपको बैग की ज़रूरत है, ज्वेलरी की ज़रूरत है, अदरवाइज़ कोई भी आपकी जो ज़रूरत का सामान है आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो बाकी देखिए आप यहाँ पे बैग की ही ये सामान मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा था, बैग वगैरह ज़्यादा दिखाई दे। तो पोशाकें भी हैं ठाकुर जी की, यहाँ पे ठाकुर जी की हैं, माता रानी की हैं। तो पोशाकें काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। तो देखिए कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे बैग्स हैं ये। और ये भी 200, 150, 200 इतने में ही वहाँ पे मिल रहे थे, ज़्यादा प्राइस नहीं थे। और 100 पीसेस भी काफ़ी थे, आप यहाँ से ले सकते हैं। और गाड़ी में आप लगाने के लिए भी ले सकते हैं। तो देखिए ये मेटल एंड पीतल की मूर्तियाँ मिल रही थी, ये भी बहुत महंगी नहीं थी, 250, 300 की रेंज में थी।
और देखिए यहाँ पे ये ज्वेलरी भी है थोड़ी बहुत आर्टिफिशियल, जिसको आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड की ज्वेलरी तो हम तीर्थ यात्रा में पहनकर नहीं जा सकते, तो इसी टाइप की ज्वेलरी हम यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हमारे लिए रिस्क ना हो। तो चलिए अब आगे आगे चल रहे हैं मार्केट में, आप देखते रहिए और इन्जॉय करते रहिए मेरे साथ मार्केट। तो भीड़ ज़्यादा नहीं थी गाइज़, यहाँ पे थोड़ी थी, लेकिन आगे चल के अब देखते हैं कि क्या हाल मतलब हमें मिलता है। रोप वे की वैसे बताया जा रहा था कि काफ़ी रश है वहाँ पे, टिकट के लिए काफ़ी वेट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए ज्वेलरी की भी काफ़ी ये शॉप आपको दिखाई दे रही होंगी, और बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरी वहाँ पे मिल रही थी, रिंग और हार वगैरह ये सारी चीज़ें सब कुछ मिल रहा था उस मार्केट में। तो बट हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम कुछ यहाँ से ख़रीद सकते थे, क्योंकि हमें वापस आना था शाम को जल्दी गंगा मैया की आरती करने के लिए, जल्दी से जाके जल्दी वापस आना था। तो देखिए हम पहुंच चुके हैं अब टिकट काउंटर पे। ये रोप वे का उड़न खटोला की जो है टिकट्स यहाँ से मिलती हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे, काफ़ी रश आपको दिखाई दे रहा होगा, और बहुत ज़्यादा वेटिंग में टिकट्स थी मिल रही थी, काफ़ी वेट हमको करना पड़ रहा था, करीबन 2 घंटे हमें वेट करना पड़ता जब जाके टिकट्स हमारे लिए अवेलेबल हो रही थी। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम पैदल ही जा रहे हैं। तो देखिए बच्चे जूसेस वगैरह यहाँ से ख़रीद रहे हैं, क्योंकि रास्ते के लिए चाहिए जूसेस, पानी वगैरह। वैसे तो रास्ते में मिल जाते हैं काफ़ी, लेकिन स्टार्टिंग में गर्मी गाइस बहुत ज़्यादा थी, 45 डिग्री टेम्परेचर था, तो इसीलिए फिर हम लोगों ने पैदल जाने का ही डिसाइड किया कि चलिए तो फिर पैदल ही चलते हैं, क्योंकि काफ़ी वेट करना पड़ता। तो चलिए अब चलते हैं मनसा देवी के लिए। और गाइज़ वैसे तो हमें थोड़ी सी ये था उड़न खटोला का कि हमारा जो बेटा है पार्थ, तो गाइज़ काफ़ी खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे मनसा देवी मैया की, तो जा रहे हैं मनसा देवी मैया के दर्शन करने। तो चलिए आप भी हमारे साथ। तो गाइस मनसा देवी की जो सीढ़ियाँ हैं वो काफ़ी खड़ी खड़ी सीढ़ियाँ हैं, तो प्लीज़ अगर कोई हार्ट पेशेंट है या किसी के घुटनों में दिक्कत है तो आप प्लीज़ अवॉइड करें। और अगर आप यहाँ पे आना ही चाहते हैं तो कोई सुविधा आप ले लें, कुछ भी आप ले सकते हैं, गाड़ी से आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्कूटियाँ अवेलेबल हैं, बट ये लोग धोखेबाजी कर रहे थे, कह रहे थे कि हम पूरा मनसा देवी तक छोड़कर आएंगे, लेकिन ये 5 मिनट के रास्ते में ही छोड़ देते हैं। हम लोगों के साथ भी ऐसा ही किया था। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए थे कि चलो स्कूटी की सुविधा है यहाँ पे तो आराम से अवेलेबल हो गई हैं। फिर ये चार्ज कर रहे थे 100 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज कर रहे थे, और हम लोग काफ़ी खुश हो गए थे इस चीज़ को लेके, बट इन लोगों ने रास्ते में 5 मिनट के रास्ते में ही तो गैस बैठ गए हैं स्कूटी पे, और स्कूटी जाती है मनसा देवी मैया के लिए, ऊपर के लिए स्कूटी जाती हैं, और इस पर बैठ के हम लोग जा रहे हैं पूरी फैमिली, क्योंकि काफ़ी खड़ी चढ़ाई है और बच्चे कई बच्चे हैं, तो इस वजह से हम लोगों ने स्कूटी कर। तो गाइस स्कूटी की जो खुशी हम लोगों को मिली थी वो 1 मिनट में मिट्टी में मिल गई, क्योंकि उन लोगों ने 5 मिनट के रास्ते पर ही हम लोगों को छोड़ दिया था, और हम लोग उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते थे, वो पूरी पब्लिक को ऐसे ही बेवकूफ़ बना रहे थे। तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है, भारत में इस तरह के लोग मतलब अपने ही अपनों को लूटते हैं, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत है। बाहर की कंट्री हमारे देश का इसीलिए इतना मजाक बनाते हैं ये लोग कि देखिए अपने ही अपनों को लूटते हैं और बताते तक नहीं हैं। तो ये मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे गुस्सा आया था, और मैंने बोला भी था, 2-3 लेडीज़ ने हम लोगों ने मिलके काफ़ी इस चीज़ के लिए विरोध भी किया था कि भाई तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो कि तुमने चार्ज पूरे ले लिए, 100 रुपीज़ ले लिए और 5 मिनट के रास्ते पर ही जो छोड़ दिया था। और स्कूटी वाले वहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में थे, करीबन काफ़ी थे, 50-100 के लगभग हैं। तो मैंने कहा चलो छोड़ो अब इनको, और हमें तो जल्दी यात्रा करनी थी, जल्दी मनसा देवी मैया के दर्शन करने थे। तो गाइज़ फिर हम ज़्यादा उलझे नहीं उन लोगों से, लेकिन आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि अगर आप मनसा देवी मैया के दर्शन करने के लिए जाते हैं, हरिद्वार उधर जाते हैं आप, तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को मतलब ध्यान में रखिए और किसी के धोखाधड़ी में मत आइए। तो देखिए अब आ गए हम ऊपर, काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, और ये दिखाई दे रहा होगा आपको व्यू काफ़ी ऊपर से, बहुत ही ज़्यादा सुंदर ऊपर से दिखाई देते हैं पहाड़, और यहाँ पे हरियाली काफ़ी है। टाइमिंग तो अभी दोपहर के 3 बजे हैं, 3-4 के आसपास बजे हैं, तो हम लोग बस जा ही रहे हैं, और मैंने सोचा कि आपको अच्छे अच्छे व्यू दिखा देती हूँ ऊपर से, तो पता नहीं कब आना होगा आगे चल के। तो चलिए आप देखते रहिए और बने रहिए व्लॉग में। तो गाइज़ आपको ये व्लॉग कैसा लग रहा है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा,
और आप सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए अब मैं जा रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि देरी हो रही थी। मैंने फैमिली से सब लोगों से मैं कह रही थी, कुछ लोग आगे बैठ गए थे, कुछ पीछे, जो आगे निकल गए थे वो आगे जाके बैठ गए थे, कुछ पीछे। तो मैं कह रही थी भाई जल्दी जल्दी चलो, फटाफट से दर्शन करके फिर वापस भी आना है नीचे, क्योंकि गंगा मैया की जो आरती है वो 7 बजे स्टार्ट हो जाती है। वैसे तो लोग बोल रहे थे कि 6 बजे, कोई 6 बजे बोल रहा था, कोई 7 बजे बोल रहा था, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा जल्दी थी, तो मैं जल्दी जल्दी फटाफट चल रही हूँ। और बहुत ज़्यादा गर्मी गाइस लग रही थी, क्योंकि बहुत टेम्परेचर था 45 डिग्री, बहुत गर्मी लग रही थी सबको। तो फिर भी पेशेंस रख के हम लोग चढ़ते रहे ऊपर। तो रास्ते में सुविधाएं हैं काफ़ी, पानी मिल जाएगा आपको, खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी रास्ते में, वो सारी स्टॉल लगा के रखी हुई हैं। तो देखिए सब लोग आ रहे हैं मेरे आसपास, और मेरी बेटी है पीछे वंशी, और तो मैंने कहा बेटा जल्दी जल्दी चलो फटाफट से। तो उसने पानी लिया था और एक बोतल हमने ली थी, तो फटाफट से ख़त्म हो जा रही थी क्योंकि बहुत गर्मी थी। तो देखिए ये है मेरी बहन की बेटी सोनाक्षी, और ये काफ़ी इंस्पायर हो रखी है आजकल, वीडियोस वगैरह देखती है और मुझसे भी। तो इसका भी चैनल है गाइस, सोनाक्षी ऑल इन वन के नाम से यूट्यूब पर। तो प्लीज़ आप जाके इसके चैनल पे विज़िट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बच्ची है, शौक आ रहा है इसको आजकल काफ़ी, तो आप देख लीजिए। तो चलिए फिर आगे आगे चलते हैं, और मैं दिखा रही हूँ कि थोड़ी सी दूरी पर ही मंदिर रह गया है, ज़्यादा दूरी पर मंदिर नहीं है अब। तो जब मंदिर नज़दीक आता है गाइस, ऐसी सिचुएशन में इतनी ज़्यादा गर्मी और इतनी परेशानी के बाद अगर पहुंच जाते हैं तो काफ़ी खुशी होती है कि चलिए फाइनली हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। तो देखिए यहाँ से प्रसाद स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। 51 की थाली मिल रही थी, 100 रुपये की 101 की थाली यहाँ पर मिल रही थी। तो हमने कहा कि चलो हम आगे से ख़रीदेंगे। तो ये देखिए प्रसाद ले लिया है, और कमल का फूल, छत्तर और पानी वाला नारियल प्रसाद, ये पूरे इसमें थाली में आ गए थे, फूल वगैरह। तो गाइज़ ये बोला जाता है कि माता रानी पे छत्तर ज़रूर चढ़ाना चाहिए, तो आप लोग भी प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए कि छत्तर और कमल का फूल भी माता रानी को काफ़ी पसंद होता है। तो ये हमने कमल के फूल वाली जो थाली है वो ले ली थी, और बेटी देखिए कितना खुश हो रही है, कह रही थी कि मैं प्रसाद चढ़ाऊँगी मम्मा, बट भीड़ के हिसाब से तो काफ़ी दिखाई दे रहा था। मैं कह रही थी बेटा नहीं, आप नहीं चढ़ा पाओगे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। देख सकते हैं आप पीछे की साइड में मार्केट, ये छोटा सा हॉल है, मतलब काफ़ी वहाँ पे मनसा देवी मैया का। और देखिए ये मेरी बहन है शन्नो, रश्मि नाम भी है इसका। तो सबने प्रसाद ले लिया था और बढ़ रहे। तो ये मेरी भाभी आ रही है पीछे, और उसकी बहन है दिव्या, ये सब लोग साथ में। मैंने कहा प्रसाद ले लो और जल्दी जल्दी चलो चलते हैं। तो सभी लोग, पूरी फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे हो चुके थे एक साथ ही। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर की ओर। तो ये मंदिर का पूरा ये हॉल आ चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे रेलिंग लगी हुई हैं गाइस, पतली पतली रेलिंग्स लगी हुई हैं। लाइन लगा के अंदर की साइड जाते हैं, तो आप देख सकते हैं ये पूरा। तो अब मैं जा रही हूँ अंदर की साइड, सब लोग लाइन से जा रहे थे, लेडीज़ की लाइन अलग थी, जेंट्स की अलग थी। तो देखिए चुन्नियाँ यहाँ पे बंधी हुई हैं, छोटी छोटी चुन्नियाँ आप बांध सकते हैं यहाँ पे अपनी मनोकामना मांगने के लिए। बोला तो यही जाता है कि मनोकामना के लिए चुन्नियों में गांठ लगानी चाहिए, 5 गांठ लगानी चाहिए, 7 लगानी चाहिए। और फिर ये भी माना जाता है, ये मान्यता है, लोग कहते हैं कि ये गांठें फिर आके खोलनी पड़ती हैं। तो गाइस देखिए इतनी सारी चुन्नियाँ हैं, तो आप कैसे ध्यान रख पाएंगे, या मैं कैसे ध्यान रख पाऊँगी कि कौन सी हमारी चुन्नी है। बट मैं इन सब चीज़ों को ज़्यादा ध्यान नहीं देती इस चीज़ पे, कि देखो कि हाँ मनोकामना मांगिए माता रानी से, बट अब चुन्नी को कहाँ ढूंढेंगे हम। तो देखिए मेन पॉइंट पे हम फोकस कर सकते हैं, मेन पावर पे, भगवान पे। तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं। और ये सब तो अंधविश्वास हैं कि खोलिए और चुन्नी बांधिए तो। बोलो मनसा माता की जय। तो गाइज़ मेरा भतीजा छोटा है, तो वो थोड़ा सा परेशान हो रहा था भीड़ में, और मैं कह रही थी भाई तू जल्दी जल्दी लेकर आ जा फटाफट से। तो देखिए कितनी सारी चुन्नियाँ यहाँ पे रेलिंग पे बंधी हुई हैं, लोग आते हैं अपनी मनोकामना के लिए बांधते हैं सारी। और ये है मंदिर अंदर का, मनसा देवी मैया का। तो मैं थोड़ा सा ही व्यू ले पाई थी, क्योंकि अंदर वीडियोज़ और फ़ोटोज़ अलाउड नहीं थे गाइज़। तो ये बाहर का है, हम लोग बाहर निकल के आ गए थे दर्शन करने के बाद में। तो अंदर की भीड़ बहुत थी, मैं आपको नहीं दिखा पाई, अंदर का मैं आपको नहीं दिखा पाई गाइस, क्योंकि काफ़ी भीड़ था और कैमरा यूज़ करना भी अलाउड नहीं था वहाँ पे, फ़ोटो भी खींचना अलाउड नहीं था, इसीलिए मैं अंदर का व्यू आपको नहीं दिखा पाई। बाहर का ही मैं दिखा पा रही हूँ आपको, और अलाउड ही नहीं है, मतलब कोशिश मैंने की थी थोड़ी सी कि मैं आपको दिखा सकूँ थोड़ा बहुत अंदर का।
माता रानी का, बट बिल्कुल भी फ़ोटो खींचना या वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। तो चलिए आप बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में और दिखाती रहूँगी मैं काफ़ी कुछ आपको आज यहाँ पे। तो गाइस चलते हैं अब आगे की ओर और यहाँ पे मनसा देवी मैया का ये पूरा बाहर निकलने का रास्ता है। तो देखिए बच्चे कर रहे हैं एंजॉय, वंश एंड मानवी। और यहाँ पे एक हॉल है जहाँ पे मनसा देवी मैया का पूरा बाहर निकलते ही, मंदिर से बाहर निकलते ही हॉल सा है काफ़ी बड़ा। और यहाँ पे कैंटीन है, पीने का पानी भी अवेलेबल है, काफ़ी ठंडा पानी था तो हम लोगों ने यहाँ से पिया था। तो देखिए काफ़ी बड़ा हॉल है यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें, सिंदूर वगैरह, खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी आप लोगों को। तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा बहुत मंदिर से निकलने के बाद में हम कचौड़ी, समोसे और स्वीट्स भी यहाँ पर मिलते हैं। तो देखिए ये समोसे, कचौड़ी और यहाँ पे स्वीट्स में आपको मिल जाएंगे, जलेबियाँ मिल जाएंगी आपको। एंड जलेबी देखिए बिल्कुल फ्रेश सिक रही थी उस टाइम पे। और यहाँ पे गुलाब जामुन भी ये इन लोगों ने बनाए हुए थे, ब्रेड पकौड़े भी थे एंड बेसन के लड्डू भी, स्वीट्स भी 3-4 तरह की स्वीट्स आपको मिल जाएंगी। और अगर आप कचौड़ी समोसे खाते हैं तो उसके साथ सब्जी मिल जाएगी आपको। और सब्जी आप 1 या 2 बार कितनी बार भी ले सकते हैं। तो देखिए ये लिए हैं हमने कचौड़ी, तो काफ़ी टेस्टी लग रही है, आप देख सकते हैं कि कचौड़ी मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और इसके प्राइस भी ज़्यादा नहीं थे गाइस, 10 रुपीज़ की ये कचौड़ी थी, 10-10 रुपये में। तो देखिए हम लोग, मैं दोनों बहन मिल के खा रहे हैं कचौड़ी। और मेरे हस्बैंड मेरा मजाक बना रहे थे हम दोनों का कि देखो कैसे खा रही हैं। और मैंने ले रखे थे 2 ने, क्योंकि मेरे बेटे ने लिया था गुलाब जामुन, उस पर खाया नहीं गया था तो थोड़ा छोड़ दिया था उसने। और मिर्च भी काफ़ी लग रही थी गाइस, क्योंकि गर्मी थी एक तो, फिर ऊपर से मतलब मिर्च वाली सब्ज़ी, तो उसके साथ गुलाब जामुन ले लिया था। तो काफ़ी मतलब मजाक बना रहे थे मेरे हस्बैंड के, देखो बिल्कुल जूम करके लो। तो बच्चे ये वीडियो बना रहे हैं, जूम करके बना रहे हैं हम दोनों बहनों का। तो मैंने कहा चलो मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है, बनाओ बच्चों, कोई बात नहीं। तो चलिए फिर अब आगे चलते हैं। खाने पीने के बाद हम लोग निकल गए थे वहाँ से, हॉल से। तो अब चलते हैं वापस हर की पौड़ी की तरफ, क्योंकि हमें जल्दी से अब गंगा मैया की आरती करनी है। तो गाइस उतरने में जो है दिक्कत ज़्यादा नहीं होती है, चढ़ने में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, लेकिन उतरने में तो फटाक से उतर के आ जाते हैं। तो देखिए ये रोपवे चल रही है, शाम का टाइम हो चुका है। रोपवे वैसे शाम को बंद हो जाती हैं, लेकिन अभी टाइमिंग ज़्यादा नहीं है, 6 बजे के आसपास है शायद, मेरे ख्याल से। मुझे टाइमिंग तो नहीं पता कि ये कितने बजे बंद होती होगी, बट 7 बजे के बाद शायद बंद हो जाती होगी। तो देखिए ऊपर से कितना सुंदर ये नज़ारा दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो देख सकती है शाम के टाइम में ऐसे पहाड़ जो है दिखाई देते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत दिमाग को सुकून मिलता है, काफ़ी ठंडक मिलती है ऐसी जगह पे जाने के बाद में। और घर से बाहर जाने के बाद तो गाइस, अगर गर्मियों में अगर आप कहीं आउटिंग करना चाहते हैं तो हिल एरिया से, पहाड़ों से ज़्यादा अच्छी जगह शायद नहीं है कहीं पे भी। तो आप प्लीज़ जाइए और आपको बहुत अच्छा लगेगा वहाँ जाके। तो देखिए मैं पूरा आपको ये दिखा रही हूँ व्यू ऊपर से। और यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं ये फ़ोटो क्लिक करने के लिए, तो हम लोग रुके थे यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करने के लिए। तो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे आप फ़ोटोज़ ले सकते हैं। तो आप लोग आइएगा यहाँ पे। तो ये पॉइंट है, मनसा देवी मैया से निकलने के बाद ही कुछ दूरी पर ये पॉइंट है फ़ोटो क्लिक करने का। तो पीछे का व्यू काफ़ी अच्छा आएगा अगर आप यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करेंगे। तो हम लोगों ने भी यहाँ पे फ़ोटो क्लिक किए थे कुछ और फिर चल दिए थे आगे की तरफ। तो आप लोग भी आइए और करिए, तो वीडियोज़ भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो देखिए शाम होती जा रही है और हम लोग अब बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। मैंने कहा भाई चलो जल्दी जल्दी फटाफट से। तो देखिए यहाँ पे ये शाम के टाइम में किस तरह से सुंदर ये पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, और इनके साथ में ये हरे हरे पेड़ वगैरह कितने अच्छे लग रहे हैं शाम के टाइम में। वादियाँ ही वादियाँ दिखाई देती हैं चारों तरफ। यहाँ से जाने का तो गाइस मेरा बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, जाना था वापस। और नेक्स्ट डे फिर हमारा ट्रिप भी है। इसको भैया सिंपल ही ऐसे खा लेते हैं, कंदमूल फल। तो गाइज़ आप देखते रहिए मेरे साथ ये नेचर के नज़ारे। और प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये ब्लॉग जो मैं उत्तराखंड के आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ये आपको ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। तो प्लीज़ कमेंट करिए, आप जाके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि काफ़ी एक वीडियो एक ब्लॉग बनाने में काफ़ी मेहनत लग जाती है गाइज़। तो हम पहुँच चुके हैं, देखिए ये लास्ट गेट है मनसा देवी मैया का, यहीं से एंट्री होती है एंड यहीं से एग्ज़िट होता है।
तो ये गेट है मनसा देवी मैया का। तो यहाँ से यात्रा पूरी हो जाती है मनसा देवी की। तो हम लोग उतर रहे हैं नीचे, ये मेरी बहन जा रही है, मेरे हस्बैंड हैं, तो नीचे उतर रहे हैं। सीढ़ियों के रास्ते से ही हम लोग उतर रहे हैं क्योंकि जल्दी पहुँच जाएंगे। तो उतरने में प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं होती है गाइस जितनी ज़्यादा चढ़ने में होती है। चढ़ने में तो काफ़ी दिक्कत आ जाती है। तो देखिए अब पहुंच चुके हैं हम हर की पौड़ी की मार्केट। जो मार्केट मैंने अभी पिछली दिखाई थी वो छोटी सी मार्केट थी, पीछे गली में ऐसे रोप वे के रास्ते में मार्केट है वो। और ये है घाट के किनारे पे मार्केट है ये हर की पौड़ी पे। तो काफ़ी ये बहुत ही बड़ी मार्केट है क्योंकि आप जब गंगा जी में आरती करने के लिए जाएंगे शाम के टाइम तो इस वाली मार्केट से ही आपको जाना होगा यहाँ से। तो हम लोग बस निकल रहे थे यहाँ से, तो फटाफट निकल रहे थे क्योंकि आरती का टाइम होने ही वाला था। लगभग 6:30 के आसपास हो चुके थे यहाँ पे। तो फटाफट हम लोग निकल रहे थे कि भाई आरती निकल जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं रहेगा इतनी ज़्यादा मेहनत करने का अगर हमारे हाथ से आरती निकल गई गंगा मैया की। तो गाइज़ आप लोग भी आइए यहाँ पे और आरती जो शाम की होती है गंगा मैया की वो आप ज़रूर कीजिए। गर्मियों में वो आरती की टाइमिंग लगभग 7 बजे होती है, लेकिन अगर आपको तरीके से अच्छे से करनी है तो आपको जल्दी ही पहुंचना होगा वहाँ पे 5 साढ़े 5 के आसपास। हम लोग थोड़ा लेट हो गए। तो देखिए गंगा जल की यहाँ पर ये कैन मिल रही थी और पूजा पाठ का सामान इस मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, आप कुछ भी यहाँ से ख़रीद सकते हैं। दिया है, लोटे और बहुत कुछ सामान, प्रसाद, सारी चीज़ें, भगवान का जो भी सामान होता है लगभग यहाँ पे आपको मिल जाएगा, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगा। तो देखिए कपड़े वगैरह भी यहाँ पर मिल रहे हैं, लोग ख़रीद रहे हैं यहाँ से, टी शर्ट्स वगैरह भी मिल रहे हैं, ड्राई फ्रूट काफ़ी मिल रहे थे यहाँ पे। और मतलब बहुत कुछ इस मार्केट में अवेलेबल था। जो भी हम अगर कुछ भूल कर भी आ जाते हैं तो ऐसी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो सारी चीज़ें अवेलेबल थी और बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं थी। तो देखिए रास्ते में होटल्स वगैरह भी हैं, छोटे मोटे ढाबे हैं, खाने पीने की भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आइए आप यहाँ पे विज़िट कीजिए देवनगरी हरिद्वार में, और आपको किसी भी असुविधा का यहाँ पे सामना नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ अवेलेबल है। बस जेब में गाइस पैसे होने चाहिए, तो बाकी हमें असुविधा कहीं नहीं होने वाली है। तो चलिए अब आगे आगे चलते हैं, मार्केट में निकलते हैं फटाफट से और चलते हैं गंगा मैया की तरफ क्योंकि शाम का टाइम है। और फटाफट से तो हम लोगों ने आरती करने के बाद नहाए भी थे गंगा मैया में। नहाने के बाद फिर हम लोग वहाँ से घाट से निकले थे। तो भीड़ काफ़ी है और छुट्टी का टाइम चल रहा है अभी। तो देखिए ये वंशी आ रही है मेरे साथ में और दिखा रही है आप लोगों को बैग, क्योंकि मैंने इन लोगों को बैग दिलवाए थे। कह रहे थे कि मम्मा ये हमें पर्स चाहिए साइड वाले। तो तीनों बेटियों ने लिए थे, वंशी ने, मानवी ने एंड सोनाक्षी ने। तो तीनों को ये पर्स दिलवाए थे मैंने। तो देखिए अब पहुंच चुके हैं गंगा घाट पे। तो आप देख सकते हैं कि लाखों की भीड़ है यहाँ पे, काफ़ी भीड़ थी। लोग पता नहीं कितने बजे से, 4 बजे से यहाँ पर आके बैठ जाते हैं आरती के लिए। हम तो काफ़ी लेट हो चुके थे गाइज। तो देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है, आप देख सकते हैं घाट पे। और हमारी तो नीचे जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और देखिए यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं लाइटिंग चेंज होती है, हर की पौड़ी पर ये है लाइटिंग का। तो आप देख सकते हैं पिंक लाइट हो रही है, ग्रीन हो रही है। तो यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर हमें देखने के लिए व्यू मिला कि लाइटिंग चेंज का। शायद मैंने फ़र्स्ट टाइम इस चीज़ पर गौर किया था। हम लोग जाते तो खैर हर बार ही हैं गर्मियों में, बट ये चीज़ मैंने फ़र्स्ट टाइम ही इस चीज़ पे फोकस किया। तो देखिए कितनी भीड़ गाइस दिखाई दे रही होगी आपको यहाँ पे गंगा मैया की आरती के लिए। तो अब हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो हम लोग रात को काफ़ी लेट पहुँचे थे और सो गए थे, तो मैं ब्लॉग का एंड नहीं कर पाई थी। तो गाइस अब है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए गाइस ज़्यादा से ज़्यादा। एंड इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी मनोरमा सौरभ मन्नू के नाम से मेरी आईडी है फेसबुक पर, तो प्लीज़ फॉलो मी। एंड आपको ये मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए ये सुबह का व्यू है यहाँ का, मॉर्निंग का। और अब आगे हमारा प्रोग्राम है जाने का ऋषिकेश। तो नेक्स्ट ब्लॉग में आप देखेंगे ऋषिकेश यात्रा।